नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में अब कुपोषण से मौत और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल सूबे से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के हवाले से रामविचार नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद 3 सालों में 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री का इस पर कोई ध्यान नहीं है, वह कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि रामविचार नेताम के आरोपों को सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने निराधार बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह आंकड़े सही नहीं हो सकते। इन आंकड़ों का स्रोत भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल मुद्दा न सिर्फ बड़ा है बल्कि गंभीर भी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लिहाजा जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी बड़े मुद्दे को लेकर होगी, जानकारी पर जद्दोजहद। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। इस बार सियासी घमासान की वजह धान, बारदाना या फिर राज्य या केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं, बल्कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का वो बयान है जिसकी जानकारी उन्हें सदन से मिली। दरअसल नेताम ने भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा है कि सूबे में भूपेश सरकार के अब तक के शासन में हजारों आदिवासी बच्चों और सैकड़ों महिलाओं की मौत हुई है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर केंद्र के पास ये आंकड़े कैसे पहुंचे, क्योंकि भूपेश सरकार ने न तो ऐसा कोई आंकड़ा जारी किया और यही बात सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, नेताम ने सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं को भी लेकर भूपेश सरकार को घेरा है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। खैर, कौन सही है और कौन गलत, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ ही मौत को लेकर राज्यसभा में जो जानकारी दी गई है, उसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने आरोप लगाया है कि बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ में 25,164 आदिवासी बच्चों की मौत हुई है। इनमें 13,000 से ज्यादा नवजात हैं और 3,800 छोटे बच्चे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की मौत का कारण कोई गंभीर बीमारी नहीं बल्कि निमोनिया, खसरा और डायरिया है। इसी तरह प्रसव के दौरान 955 महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि आदिवासी महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की मौत का यह मामला 8 फरवरी को राज्यसभा में उठा था। तो ये आंकड़े पेश किए गए हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में 2018 में 3,290 बच्चों की मौत हुई है। 2018-19 में 6,448 बच्चों और 19-20 में 7,406 बच्चों ने दम तोड़ा है। रामविचार नेताम ने यह भी जानकारी दी है कि बच्चों के साथ ही महिलाओं की मौत के मामले में भी इजाफा हुआ है। 2019-20 में 304 और 2020-21 में 314 आदिवासी महिलाओं की मौत हुई। इधर रामविचार नेताम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विज्ञप्ति जारी कर नेताम पर झूठ बोलकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मरकाम के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुपोषण से किसी की मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह सदन में स्वीकार किया है। नवजात और शिशु मृत्यु दर में 23% और 18% की कमी आई है। मोहन मरकाम ने जानकारी देते हुए कहा कि रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के 37.71% बच्चे कुपोषित और 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। अभी भूपेश सरकार में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान से कुपोषण और एनीमिया पीड़ितों की संख्या में भारी कमी आई है। इन सबके बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मुख्यमंत्री का इस पर कोई ध्यान नहीं है, वह कुर्सी बचाने में लगे हैं। और दूसरी ओर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नेताम के सारे आरोप निराधार हैं। आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मौत में आंकड़ों से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। पिछले 20-21 में 11,500 के लगभग बच्चों की मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा सर्वाधिक है। इस सरकार की नाकामी है। मुझे लगता है कि रामविचार नेताम जी के सारे आरोप निराधार हैं। किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई मौत के बारे में, अस्पतालों की कुव्यवस्था के बारे में, कुपोषण से हमारी लड़ाई के बारे में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुपोषण अभियान के बारे में
यदि उनको कोई सुझाव देना है तो राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के सुझाव का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए केवल आरोप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सत्यता से एकदम परे है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, उसे राज्य सरकार और कांग्रेस संगठन भले ही राजनीतिक आरोप के रूप में देख रही हो, लेकिन अब देखना होगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय मंत्री के आंकड़ों पर पड़ताल कर क्या इसका स्रोत पता लगाएगी और धरातल पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वाकई कितनी दुरुस्त हैं, क्या इसकी भी पड़ताल होगी या नहीं, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो जानकारी पर जद्दोजहद छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्टूडियो मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी, आपका भी स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है राकेश जी को मेरी विमल चोपड़ा जी, आपको मेरी आवाज आ रही जी आ रही। ये आपके केंद्रीय मंत्री जी ने ये आंकड़े प्रस्तुत कहां से किए राज्यसभा में? कहां के हैं आंकड़े? केंद्रीय एजेंसी के हैं या राज्य सरकार से लिए हैं? कहां से लिए हैं? देखिए, केंद्रीय सरकार की एजेंसी राज्य सरकार होती है जी, और राज्य सरकार जो आंकड़े भेजती है वह आंकड़े जो है संसद के पटल पे रखे जाते हैं जी। जैसे कि पूरे देश भर में कोविड के समय राज्य सरकारों ने भेजा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। उसी बात को केंद्र सरकार ने संसद में रखा कि जो जानकारी राज्य सरकारें देती है उसी को केंद्र की सरकार संसद में रखती है और इसका स्रोत राज्य सरकार के हैं। राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं जो केंद्र को जाते हैं उसका, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट जो है केंद्र की सरकार जो है राज्य सरकार को देती है। इन 3 सालों में लगभग जो है 3000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार को कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए दिए गए, लेकिन 3000 करोड़ रुपए में भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी स्थिति को सुधारा नहीं। और अभी जितने भी वक्तव्य हम कांग्रेस के नेताओं के सुन रहे थे, चाहे रविंद्र चौबे जी हों, चाहे कांग्रेस के और कोई दूसरे नेता, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हों, वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि ये झूठा है, ये झूठा है, ये बातें झूठी है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 2.5 साल की कुश्ती चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसका सबसे ज्यादा भुगतान जो है स्वास्थ्य विभाग को भुगतना पड़ा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि स्वास्थ्य मंत्री सफल हो और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान जो है वो कुर्सी की तरफ है और मुख्यमंत्री का ध्यान भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। इसलिए 2.5 साल की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वो स्वास्थ्य विभाग है। आप देखिए कि 25,000 मौतें हो रही है, 25,000 मौतें 3 साल में। 955 जो है आदिवासी महिलाओं के गर्भ के समय, जो डिलीवरी के समय मौत हो रही है, यानी लगभग प्रतिदिन 1 मौतें जो है हो रही है। और मुख्यमंत्री कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये बड़ी जो है गंभीर स्थिति है। कोरबा के जो है सुख सिंह की पत्नी जो है वो छोटे से फ्रैक्चर में सरकारी अस्पताल जाती है, दलाल उसको प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, वहां उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार की आंख जो है वो खुलती नहीं है। इस प्रकार हम देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्र जिनके बारे में इस सरकार ने कहा है कि हम उनका ध्यान रखेंगे, आदिवासी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इतने आदिवासी मंत्री हैं, लेकिन किसी प्रकार से जो है उनका ध्यान जो है आदिवासी क्षेत्रों पे नहीं है। ये वोट लेने का काम कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों का किसी प्रकार का भला करने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग नहीं करते। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मैंने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन ये राकेश जी बताएंगे। राकेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही? जी नमस्कार त्रिपाठी जी। जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अभी विमल जी ने बहुत सारी बातें कही कि राज्य सरकार ही एजेंसी है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार जो आंकड़े देती है वही पटल पे रखा गया है। और उनका ये भी साथ में आरोप है कि इस मुद्दे पे आपके चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।
त्रिपाठी जी, ये मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा हूँ जी। ये राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, हर 5 साल में होता है जी। और 2015 के बाद 2020-21 में हुआ, उस पे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो नवजात बच्चों का मोर्टेलिटी रेट है, वो 42 था प्रति 1000 जी। जो 2020-21 में 32 हो गया, 23% की कमी। ये केंद्र सरकार के आंकड़े छत्तीसगढ़ के लिए जी। दूसरा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो नवजात बच्चों के मृत्यु के आंकड़े हैं, वो 54% थे 2015-16 में, जो 44% हो गए प्रति 1000, 18% की कमी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो मृत्यु दर है वो 64 से घटकर 50 हो गया, यानी 22% की कमी। ये जो राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है अलग अलग प्रदेशों में, ये जारी किए हुए आंकड़े हैं जी। देखिए, सबसे ईमानदारी की बात यह है कि सबसे पहले भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये माना कि कुपोषण नक्सली समस्या से बड़ी समस्या है, जहां पर 40% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, 34% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। आप देखिए, जो भी बीमारी आती है, अभी आपका नरेशन बता रहा था कि निमोनिया है, डायरिया है या दूसरी बीमारियों से बच्चों की मृत्यु हो गई, कुपोषण के कारण प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले सुपोषण अभियान शुरू किया गया ताकि प्रतिरोधक क्षमता हमारी माताओं की, बहनों की और बच्चों की बहुत अच्छी हो। मलेरिया से जितने जवानों की या आदिवासियों की मृत्यु होती थी, वो नक्सली प्रभावित हिंसा से मृत्यु का आंकड़ा बहुत कम था, मलेरिया से मृत्यु का आंकड़ा ज्यादा था। तो मलेरिया मुक्त अभियान और सुपोषण अभियान चालू किया गया ताकि हम ये समझे कि जिन कारणों से मृत्यु हो रही है उसको दूर किया जाए जी। जहां तक मृत्यु दर की बात है, वो आंकड़ा बहुत अलग है जो रामविचार नेताम जी ने पेश किया। मुझे नहीं मालूम कि उनका सोर्स क्या था, नहीं राकेश जी, जो आंकड़ा फैमिली हेल्थ सर्वे से आया है, केंद्र सरकार ने जारी किया। विमल चोपड़ा जी यही कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार के द्वारा ही जो आंकड़ा केंद्र सरकार को दिया गया है, उसी आधार पे 25,164 3 साल में आदिवासी बच्चों की मौत बताई है। वो तो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने ही दिया है। मैं तो बता रहा हूं, देखिए, ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा केंद्र सरकार ने जारी किया है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ ने दिया होगा, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं तो प्रतिशत के हिसाब से कम ही बता रहे हैं। जो भी चीजें हैं, जो पहले परिदृश्य था स्वास्थ्य सेवाओं का छत्तीसगढ़ में, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है और मृत्यु दर को कमी पाने में सफल हुए हैं। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, संस्थागत प्रसव दर में बहुत अच्छी वृद्धि हमने दर्ज की है सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हमारी माताओं की जो मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती थी, उसमें बहुत कमी आई है। जो हमारी स्वास्थ्य इंडेक्स में वृद्धि हुई है पिछले 3 साल में, उसको बताता है। जहां तक इस प्रकार की व्यवस्थाओं की बात है, वो लगातार चोपड़ा जी आएंगे आपके पास। मॉनिटरिंग में नेशनल हेल्थ सर्वे होता है या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलता है और इसमें शनय शनय हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कई सालों में अंबिकापुर से किसी नेता का स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। मुझे लगता है ये राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नहीं जानते हैं, वो पिछले 15 साल और 3 साल की तुलना करें। मैं आंकड़ों के साथ उनकी हर बात का उत्तर देने को तैयार हूं। जिस प्रकार की राजनीति स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही है, मुझे लगता है वो एक अक्षम्य अपराध है। सरकारी अस्पतालों को बदनाम करने की साजिश है। जो जिस प्रकार सुदूर अंचलों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ लगातार न केवल कोविड का मलेरिया मुक्त अभियान में लगा रहा। तो राकेश जी, जिस प्रकार की यहाँ बात यह है, मलेरिया को मुक्त करने में हम सफल राकेश रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत कमेंडेबल स्टेप है और सरकारी सेवाओं की तारीफ की जानी चाहिए। जी राकेश जी, तारीफ होनी चाहिए। मतलब आपका जो लब्बे लुआब मैंने समझा है वो ये है कि 25,164 जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सही हैं, लेकिन रमन सरकार में ये आंकड़ा और बहुत ज्यादा था, ये कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल।
ये देखिए आंकड़े जो हैं ये प्रतिशत के हिसाब जो केंद्र सरकार ने जारी किए वही मैं पढ़ रहा हूँ। कोई भी केंद्र सरकार की वेबसाइट में जाके मृत्यु दर की तुलना कर सकता है। 18 से 24% आंकड़े इंप्रूव हुए पिछले 3 साल में। हमने अभी पूरे काम नहीं किया, हमारा 5 साल का कार्यकाल है और मैं समझता हूं कि जिन योजनाओं को टारगेट करके सुपोषण अभियान, मलेरिया मुक्त अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना या स्लम स्वास्थ्य योजना या लेकिन राकेश जी फिर आपके अन्य सरकारी अस्पतालों की सेवाओं के अलावा इसमें निश्चित राकेश जी फिर मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं और ये बीजेपी के आंकड़े हैं? राज्य सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया इस तरह का। 25,164 और 955 महिलाओं ने दम तोड़ा। जो देखिए एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होता है जिसमें सारे आंकड़े समय समय पर फीड किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने उन आंकड़ों को बताया और जो आंकड़े आए हैं केंद्र सरकार की वेबसाइट में, प्रतिशत का हिसाब निकाला जाए तो उसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने कम समय में इतनी अच्छी सेवाएं इंप्रूवमेंट किया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिखाई है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वो आने वाले समय में हमें लगता है कि और अच्छी सफलता मिलेगी। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो अंबिकापुर, जगदलपुर या दूसरे से सुदूर आदिवासी अंचलों के नहीं, पूरे प्रदेश के समेकित आंकड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छी प्रगति सभी सेवाओं में अर्जित की है और आने वाले दिनों में ये सेवाएं और अच्छी होंगी क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज और दूसरी सेवाओं में वृद्धि करने जा रहे हैं। आने वाले समय में जो 4 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और जिला अस्पतालों में जो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, तो अलग मुद्दा है, हम स्वास्थ्य पेरिफेरल सेंटर्स में वो सुविधाएं दे पाएंगे। जी चोपड़ा जी आएंगे। एक बार हम बाबूलाल जी से टिप्पणी ले लेते हैं। बाबूलाल जी, एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि आंकड़े गलत हैं, दूसरा हालांकि राकेश गुप्ता जी ने जो प्रेजेंट किया है कि भाई रमन सरकार में जो प्रतिशत था वो प्रतिशत गिरा है, तो निश्चित तौर पे चाहे कुपोषण से बच्चों की मौत हो चाहे महिलाओं की मौत हो, ये पहले ज्यादा थी। ऐसे में हो सकता है ये आंकड़े सही हो, लेकिन मंत्री जी ने तो पूरी तरह खंडन किया है कि आंकड़े नहीं है, गलत है, ये बीजेपी के आंकड़े हैं। मगर जो प्रतिशत अभी बता रहे हैं राकेश जी, उस प्रतिशत के अनुसार तो निश्चित तौर पे फिर पहले की सरकार में जो 3 साल के आंकड़े लिए जाएं यानी 18 के पहले के लिए जाएं तो ये 25 की जगह कम से कम 30-35 हजार हो जाता। देखिए मंत्री जी ने जो कहा है जी वो उसके अलावा और कुछ जवाब दे भी नहीं सकते जी। लेकिन त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और बैठे हुए सभी प्रवक्तागण भी जानते हैं इस बात को जी कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाएं जी, इनमें जो आंकड़े आते हैं उन पर विश्वास किया जाना चाहिए 100% जी, क्योंकि वहां अगर झूठ कहा जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया है और बहुत गंभीर मामला होता है जी। इसलिए राज्यसभा खुद के कोई आंकड़े, कोई भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस के आंकड़े नहीं ले सकती। वो लेगी तो सरकार से लेगी या विभाग से लेगी। जी, सरकार को आग्रह आएगा और प्रश्न के बारे में बताया जाएगा, इस तरह का प्रश्न लगा है, इसका जवाब क्या है आपके पास में, आप दीजिए, आंकड़े क्या हैं। तो सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो विभागों को लिखेगी। तो इसमें 2 विभागों का महत्व है, महिला एवं बाल विकास जी, और दूसरा है स्वास्थ्य विभाग। जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये आंकड़े जो है ये महिला और बाल विभाग के द्वारा भेजे गए होंगे और ये आंकड़े सरकार के विभाग के द्वारा ही गए होंगे राज्यसभा में, कोई कांग्रेस या भाजपा ने नहीं भेजे। जी, पहली चीज तो इन आंकड़ों पर हमको विश्वास करना होगा और आंकड़ों को झुटलाना है तो आपको जमीनी स्तर पर जो है एक सर्वे करना होगा। स्वयं सेवक लगे, खुद अपने तरफ से पार्टियों के लोग लगे और खुद वो आंकड़े सर्वे करके बताएं। ये एक दूसरा तरीका है, मगर सरकार के आंकड़ों पर हमको विश्वास करना पड़ेगा, पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने आंकड़े इस तरह कोई सर्वे ही नहीं कराया, कोई आंकड़े नहीं दिए। नहीं, सवाल ही पैदा कहाँ होता है। राज्यसभा झूठे आंकड़े देगी तो उसकी प्रक्रिया है, झूठ को पकड़ कर उसके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया है, अगर झूठा बोला होगा तो जी। और अगर सरकार ने नहीं दिया तो कहाँ से आया ये आंकड़ा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना जी। तो उन्होंने कहाँ से लिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन से लिया, किससे लिया, तो वो आंकड़े एक्चुअल में कहाँ से, डेटा कहाँ से आया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है जी। इसलिए जो है हम उनकी बात भी मानते हैं कि उन्होंने नहीं दिया होगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से लिया होगा और कहीं से लिया होगा। राज्यसभा कहाँ से लेगी, मुझे तो जहाँ तक जानकारी है राज्यसभा जो
राज्यसभा जो है वो निश्चित रूप से सरकार से ही मांगेगी, छत्तीसगढ़ की सरकार से, दूसरे से नहीं मांगेगी। दूसरी चीज ये 25,164 सामान्य तरीके से अगर सोचा जाए तो 25,164 का जो आंकड़ा है बच्चों के और महिलाओं की मौत का, वो असाधारण लगता है 3 साल के अंदर में। एक साल में 7,728 मौतें, महीने में 644 मौतें और सप्ताह में 161 मौतें, प्रतिदिन 23 मौतें। यहाँ के पत्रकार इतने सक्षम, इतने महत्वपूर्ण लोग हैं और बाल की खाल निकालने वाली स्थिति है। अगर ये आंकड़े थे तो यहाँ हंगामा क्यों नहीं मचा? मुझे तो आश्चर्य इस बात का, मैं अपने आप को भी कल्पित महसूस कर रहा हूँ अगर ये आंकड़े हैं तो इसलिए जो है डाउट जो क्रिएट हो रहा है, ये इतनी खबरें क्यों नहीं आई, इतनी मौतों की खबरें दबी कैसे, ये मेरे दिमाग में एक प्रश्न था। तो निश्चित रूप से जो है ये विषय जो है जांच का हो गया है। राज्यसभा में आंकड़े आए उसको हमको अस्वीकार नहीं करना है और कैसे वो आंकड़े आए उसका पता लगाना है और वास्तविकता क्या है ये पता लगाने की बात हो गई। अब हम यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकते कि ये आंकड़े पूरी तरह से गलत है, हम यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकते कि ये आंकड़े एकदम सही हैं। दोनों स्थितियां बनी हुई हैं, तो इसमें देखना होगा कि भाई, अब देखिए मैं जहां तक समझ पाया हूं अभी तक, ये आप जब भी इस आंकड़ों को देखेंगे, डॉक्टर रमन सिंह, मैं अच्छे से जानता हूं इस बात को, मेरे सामने के घटना है ये। सन 2015 में डॉक्टर रमन सिंह की जानकारी में ये बात आई कि प्रदेश में कुपोषण की स्थिति 32% की दर पर पहुंच गई, जो हाईएस्ट पहुंच गई थी और उससे भी ऊपर जा रही थी। तो डॉक्टर रमन सिंह ने इसको व्यक्तिगत रूप से जो है संज्ञान में लिया था और एक सभा की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने दिल पर लिया है कि मेरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हो रही है, तो मैं इसमें स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा और इस कुपोषण अभियान को चलाऊंगा। और वहां से एक कुपोषण अभियान उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास किया। डॉक्टर रमन सिंह के दौर की बात है ये, 2015 से ये चलता रहा, उसके बाद सरकार बदल गई तो वो कार्यक्रम जो है इन्होंने अपने हाथ में लिया, इन्होंने और अच्छे ढंग से इसको किया। भूपेश बघेल ने भी कुपोषण को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना और उन्होंने नक्सली की समस्या से ज्यादा बड़ा मुद्दा मान करके इसको उस तरह से लिया और उसकी दर जो है 32% की दर, डॉक्टर रमन सिंह के कुछ समय के प्रयासों और इनके प्रयासों से 18% समथिंग परसेंटेज में ये उतार के ले आए हैं। उसके बाद भी अगर इतना बड़ा आंकड़ा मौजूद है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय प्रदेश के लिए है और इस पर और अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। आंकड़ों पे ना जा करके वस्तु स्थिति की जानकारियां सब जिलों से मंगाई जानी चाहिए और समझना चाहिए इस बात को। इसमें सब लोगों को एक होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि देश के भविष्य का मामला है। जी, राकेश से पूछ लेंगे, लेकिन चोपड़ा साहब के पास चल। चोपड़ा साहब, राकेश जी जब उत्तर दे रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो राकेश जी ने जो प्रतिशत अनुपात जो प्रस्तुत किया है वो भूपेश सरकार में काफी कम, वो भी केंद्र सरकार का ही है। तो ऐसे में अगर 25,124 आंकड़े सही हैं तो ये प्रतिशत जिस तरह से कम हुआ है तो ये तो कम हुआ है, रमन सरकार में और बढ़ा होगा। हाँ, बढ़ा हुआ नहीं, देखिए ऐसा है त्रिपाठी, लगातार सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार प्रयास करने में कितनी गंभीर है ये मुद्दा रहता है। अभी राकेश गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने सुपोषण अभियान चलाया, लेकिन बाबूलाल जी ने जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने स्पष्ट किया कि ये केंद्र सरकार की राशि से जो है राज्य सरकार पहले से चला रही है इस अभियान को, तो कांग्रेस की सरकार ने इसको प्रारंभ नहीं किया। मलेरिया का अभियान, वो बोल रहे थे कि मलेरिया का अभियान चलाया, मलेरिया का अभियान वर्षों से चल रहा है, केंद्र सरकार उसके लिए सहयोग दे रही है। इसके लिए कोई शर्मा जी ने ये भी कहा है कि पहले से बेहतर तरीके से चला रही भूपेश सरकार। शर्मा जी ने ये भी कहा है पहले से बेहतर तरीके से। आपको बता रहा हूँ, देखिए विधानसभा में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पहले 44% एनीमिया से पीड़ित महिलाएं थी और अब जो है 61% जो है वो एनीमिया से छत्तीसगढ़ में पीड़ित है। ये विधानसभा में सरकार का उत्तर है। क्या इस उत्तर को आप झुठला देंगे जिसे विधानसभा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया है? आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार जो बाबूलाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो चोपड़ा जी, आपकी तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रही, आपके साथ नेटवर्क नहीं जा रहा, नेटवर्क नहीं। आधा मिनट जी 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 जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बीच में नेटवर्क नहीं। मेडिकल कॉलेज की, जी जी, मेडिकल कॉलेज की बात हम देखें
केंद्र सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज जो है राज्य को दिया है कि आप 3 मेडिकल कॉलेज खोलिए, इसकी अनुमति हम देते हैं, उसके लिए फंड भी दिया है। लेकिन 3 में से 2 साल हो गए, 2 मेडिकल कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज तक ये सरकार नहीं बना सकी है, वहां लोगों की भर्ती नहीं कर सकी है, और अभी तक उन अस्पतालों को, उन मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं मिली है। यह इतना गंभीर मुद्दा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की 200 सीटें, 200 डॉक्टर जो बनने थे, वो आज उससे छत्तीसगढ़ वंचित है, और पता नहीं कब ये मान्यता मिलेगी। कितनी गंभीर है सरकार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 2.5 साल की लड़ाई में जो है ये सर चोपड़ा साहब, आपके नेटवर्क नहीं है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बात कर लेता हूँ फिर राकेश जी से। राकेश जी। जी जी राकेश जी, त्रिपाठी जी संक्षेप में थोड़ा सा। त्रिपाठी जी, मैं आंकड़े तो पढ़ रहा था, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि जो भी आंकड़े हैं वो बड़े पारदर्शी होते हैं, और पारदर्शी हो के साथ जो मिनट टू मिनट या समय समय पर आंकड़े जाते हैं केंद्र सरकार को, उसके लिए एक पारदर्शी और बहुत पुख्ता व्यवस्था होती है। वो अलग अलग विभागों से, अलग अलग जिलों से नेशनल हेल्थ मिशन जो रूरल और अर्बन सेक्शन में बटा हुआ है वहां से जाते हैं, और जो जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जो जननी सुरक्षा कार्यक्रम या हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं, या फिर बच्चों से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, या फिर एनीमिया या फिर कैटरेक्ट संबंधी या थायराइड संबंधी जो आंकड़े होते हैं, वो सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। इनकी बहुत तगड़ी और बहुत पारदर्शी मॉनिटरिंग होती है। इसमें आंकड़ों में हेर फेर होना संभव नहीं है, क्योंकि समय समय पर टीमें आके इसका निरीक्षण करती हैं और सुदूर अंचलों में जाती हैं। जो रामविचार नेताम जी ने आंकड़े पेश किए, उसमें बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाओं की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं कि 40% के आसपास आदिवासी जिले हैं जहां पर जाते हैं, तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा व्यापक है। मुझे लगता है इसमें झूठ का अंश बहुत ज्यादा है, और जिस प्रकार के आंकड़े बताए गए उसमें किसी प्रकार का सोर्स नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है कि केवल वाहवाही लूटने और राजनीतिक सोर्स उन्होंने बताया राज्यसभा में जानकारी दी गई है, वो सोर्स है। देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट है, उन आंकड़ों को मैं बता रहा हूं, आप जाके खुद देख सकते हैं। हर व्यक्ति जाके वेबसाइट पे देख सकता है। जो 15-16 का नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट था वो प्रति 1042 था। अभी जो 20-21 का सर्वे आया वो 32 हो गया, तो 23% कमी है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नवजात बच्चों का जो मॉर्टेलिटी रेट था वो 54 था, 54 बहुत ज्यादा था, अब वो 44 हो गया है। और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 64 था, 50 हो गया। तो ये 22% की कमी। ये सरकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट में इस प्रकार की जानकारी है, किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। मुझे लगता है कि आपको यदि ईमानदारी से प्रयास करना है तो आपके प्रयास कितने सफल हुए इसकी मिनट टू मिनट जानकारी होनी चाहिए। और ये आंकड़े बताते हैं, प्रति 5 वर्ष होने वाला ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो हर राज्य और हर जिले में होता है, ब्लॉक स्तर पे होता है। तो इसके आंकड़े समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या झूठ की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की निश्चित तौर पे गंभीर मामला है। चलते वो सत्यापित करते हैं कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया। जी चलते संक्षिप्त टिप्पणी आशीष जी आपकी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, ये जो कुपोषण का जो मसला है, तो इसमें एक तो आंकड़ों का जो विरोधाभास सामने आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हम आंकड़ों से परे हट के भी देखें तो ये एक समस्या जो कुपोषण की है, सिर्फ कुपोषण की नहीं है। यदि है ये समस्या एक बहुत लंबा एक पूरा चेन है जिसके चलते लोग कुपोषण के शिकार होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिलती है। तो इस पे पूरा अगर प्रयास सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर यदि करेगी तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये समस्या सामाजिक जो विषमताएं हैं या जो मजबूरियां हैं उससे भी जुड़ी हुई है। तो इन आंकड़ों से परे हट के भी देखा जा सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। और जैसी अभी बात आई है, राज्य सरकार खुद अपने स्तर पे इस चीज का एक सर्वे, रैंडम सर्वे या पूरा डिटेल सर्वे करा सकती है और आंकड़े सामने ला सकती है। यदि वो चिंतित है और उसके प्रति उसका कंसर्न है
तो इस मामले में तत्काल सच्चाई सामने लाने के लिए प्रयास शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल चोपड़ा जी आपका, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपका, शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के हर एक आरोप को निराधार बता रही है। वैसे सत्ता पक्ष की ये बात वाजिब भी है, क्योंकि जब राज्य सरकार ने कोई आंकड़े दिए ही नहीं तो वो राज्यसभा में ये आंकड़े कैसे पेश हो गए, और न ही ऐसी कोई जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई। तो फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ में हुई मौतों का कैसे पता चला। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में अगर ये बात सामने आई है तो जरूरी है कि इसे लेकर पड़ताल होनी चाहिए। अगर हजारों बच्चों और सैकड़ों महिलाओं की मौत हुई है तो इसका कहीं तो कोई रिकॉर्ड होगा, या इनके अपने होंगे जो सच बताएंगे और साफ होगा कि आखिर कौन सही बोल रहा है।